Dear students, due to COVID-19, whole world is suffering and especially education is suffered a lot. Our school is providing online education so board class students can have the benefit of their revision. जीवन में हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में वही विद्यार्थी सफल होते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को पाने में शिक्षा को शामिल रखा है। महामारी की इस विकट परिस्थिति में एकांत शिक्षण ही आपकी सफलता का आधार है। अतः ग्रुप स्टडी ना करें तथा स्वयं को संक्रमित होने से बचाएं। समय का पृष्ठ खाली है, लिखो संघर्ष के अक्षर। मरण के जटिल प्रश्नों का जवानी सरलतम उत्तर, और जवानी की रगों में तो रवानी ही रवानी है। इसलिए कहता हूँ कि उठो, भोर के सपने सजा लो तुम, और नया प्रारंभ करने पर सदा उपहास होता है, और उसी उपहास के शव पर इतिहास होता है। Dear students, today we are going to start chapter 6, marketing. Selling is a marketing, but marketing is not selling. Selling एक स्मॉल टर्म है, जबकि मार्केटिंग क्या है, एक लार्ज टर्म है। सेलिंग मार्केटिंग का एक सिंगल पार्ट है, एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी है। इसका मतलब मार्केटिंग एक लार्ज टर्म है। इंट्रोडक्शन। मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केट। मार्केटिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है जो मार्केट के अंदर परफॉर्म होती है। ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, बट मॉडर्न एज इज ग्लोबलाइजेशन वेयर कंज्यूमर प्ले a very important role and marketing strategies also have become very important. ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि मार्केटिंग और सेलिंग दोनों एक ही हैं, इक्वल हैं, बट नाउ इट इज़ मॉडर्न एज इन ग्लोबलाइजेशन मार्केटिंग इज़ ए वाइडर टर्म एंड लॉट ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजीज प्रोग्राम्स आर इंक्लूड इन marketing. Marketing is related with developing a demand for the product. Marketing क्या है? प्रोडक्ट की डिमांड को डेवलप करना एंड फुलफिलिंग द कंज्यूमर्स नीड, और उसके बाद उस डिमांड को डेवलप करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करना और कस्टमर की उस नीड को, डिमांड को पूरा करना। सो वी कैन से द कंज्यूमर इज़ किंग ऑफ मार्केट। और इन पूरे डिस्क्रिप्शन से हम क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर मार्केट का किंग है। बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग क्या हो, मार्केटिंग का मीनिंग क्या निकला? मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से पहले की जाती है, मतलब प्लानिंग वगैरह जो सब की जाती हैं, वो सब भी मार्केटिंग का पार्ट है। प्लानिंग के बाद गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सारी प्रोसेस होती है, वो सब भी मार्केटिंग का मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ है और मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी वो सब भी मार्केटिंग का पार्ट हैं। और आफ्टर सेलिंग गुड्स को कंज्यूमर को सेल करने के बाद जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, वो सब भी किसका पार्ट हैं? मार्केटिंग का पार्ट हैं। इसलिए मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है, सेलिंग उसकी एक सिंगल एक्टिविटी है। डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड control of program designed to bring about desired exchange with the target market. मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? एनालिसिस करना, मार्केट की प्लानिंग करना, जो प्लानिंग और एनालिसिस की है उसके थ्रू जो डिसीजन आए उसे अप्लाई करवाना। ये सारी एक्टिविटीज़ किसका पार्ट हैं? टारगेट मार्केट में मार्केटिंग का पार्ट है।
फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और मार्केटिंग में एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी प्रोसेस क्यों की जाती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के भी जो गोल हैं, टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सबको अचीव करने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ की जाती हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। डियर स्टूडेंट्स, जब हम फंक्शंस की बात करेंगे मार्केटिंग के, अगर एग्ज़ाम में आपको स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग पूछी जाती हैं तो भी आपको यहीं से पॉइंट सीक्वेंस में बनाकर लिखने हैं, और अगर फंक्शंस पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ से पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। मार्केटिंग का जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? कस्टमर की नीड, वांट्स, डिमांड, इन सब का पता लगाएंगे। देन एनालाइजिंग द आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन अराइव एट वेरियस डिसीजंस फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ फर्म एंड प्रोडक्ट। ये जो जितने भी डाटा कलेक्शन हुआ है, नीड्स, वांट्स, डिमांड, कस्टमर की जो पता लगाई है, इन सब के थ्रू क्या किए जाएंगे? जो अप्रोप्रिएट डिसीजंस हैं वो सब डिसीजंस लिए जाएंगे फर्म के रेफरेंस में प्रोडक्ट से रिलेटेड। द एनालिसिस इन्वॉल्व्स परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। एनालिसिस में हम इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि कस्टमर की परचेजिंग पावर क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर की इनकम क्या है, और पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक डेटा ऑफ द टारगेट मार्केट। पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है उस मार्केट की, इन सब का भी पता लगाएंगे। इन सब के लिए हम एक एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ऑफ प्रोडक्ट और फर्म। तो स्वॉट एनालिसिस में जब इन चीज़ों का पता लगाकर हम टारगेट मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। डेटा कलेक्शन के लिए क्या एनालिसिस करने से पहले डेटा जब कलेक्शन किया जाता है तो कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिनसे हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं? बाय SMS, डोर टू डोर, सर्वे एंड रिसर्च। सर्वे कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, SMS कर सकते हैं, और डोर टू डोर जाकर डेटा कलेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट, मार्केट प्लानिंग। प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्लान टू इंक्रीज सेल, प्लान टू यूज़ प्रमोशनल टूल्स। मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जब प्लानिंग की जाती है तो उसमें क्या है? प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे किया जाए, सेल को कैसे बढ़ाया जाए, प्रमोशनल टूल्स बहुत सारे हैं, लॉट ऑफ हैं, उनमें से किसको यूज़ किया जाए। फ्री सैंपल है, रिबेट है, प्रीमियम है, इनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट, मार्केट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसे कंज्यूमर तक उसका नॉलेज पहुंच जाए, कंज्यूमर उसके बारे में पहचान जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, इसके लिए कम्युनिकेशन आवश्यक है। इस कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ में लेते हैं? एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, रिसर्च, सजेशन, सेल्स आर्ट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। The company whose product is better and attractive designed sells more। जिस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बेटर होता है, वो कस्टमर को, कंज्यूमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। देन द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी whose design happens to be weak and अनअट्रैक्टिव एज़ कम्पेयर टू, अगर अदर कंपनी और उसका प्रोडक्ट वीक है, अनअट्रैक्टिव है, तो प्रोडक्ट कम बिकेगा और कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंपनियां क्या करती है? जनरली क्वालिटी, स्टैंडर्ड, साइज़, कलर, डिज़ाइन, इन पर ध्यान देती है ताकि प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाया जा सके। ये भी किसका पार्ट है? मार्केटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट market should be classified according to nature of goods and feature of goods और consumers needs, interest and aptitude। जब भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उस समय मार्केट को क्लासीफाई किया जाता है। मार्केट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? तो जो गुड्स है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर्स की
नीड के अकॉर्डिंग, उनकी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग, है ना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर का एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, रुचि का ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर को किस एरिया में किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड है, उस अकॉर्डिंग मार्केट का क्लासिफिकेशन करने के बाद ही प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है या प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, ये शॉर्ट आंसर के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर के अकॉर्डिंग भी इसे लर्न करना है। फर्स्ट वन बाय वन बात करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग गुड्स एट प्री डिटरमाइंड, वर्ड याद रखना है आपको, प्री डिटरमाइंड। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है पहले से प्री डिटरमाइन कर लेना कि किस क्वालिटी किस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, यानी प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स द प्रोडक्ट ऑफरिंग मीट इस्टेब्लिश्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पहले से प्री डिटरमाइंड है स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब उसी स्पेसिफिकेशन पे फर्म कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इट हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा करने से, स्टैंडर्डाइजेशन टारगेट बनाकर काम करने से क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी इन सब बातों का ध्यान रखकर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से, बनाने से प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी रहती है और कंसिस्टेंसी रहती है, समानता रहती है और एक रूपता रहती है इन द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट। इससे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन वेरियस ग्रुप्स बेस्ड अपॉन सर्टेन प्री डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड्स को, प्रोडक्ट को प्री डिटरमाइंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट के अंदर क्लासीफाई करना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग कहलाता है। जैसे प्रोडक्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जनरली हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर हम जनरली देखते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं, जैसे वीट के अंदर, गेहूं के अंदर क्लासिफिकेशन होता है, राइस के अंदर क्लासिफिकेशन होता है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट को ग्रेड देना, ग्रेडिंग देना है। नेक्स्ट बात करते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अभी हमने जैसे स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग की बात करी थी और बात की थी कि यहाँ शॉर्ट आंसर में भी ये पूछा जा सकता है, ऐसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट है पैकेजिंग और लेबलिंग। ये भी शॉर्ट आंसर में डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। पैकेजिंग, पैकेज एम्स एट अवॉइडेंस ब्रेकेज, डैमेज, सेफ्टी, डिस्ट्रक्शन etc। पैकेज का मेन एम क्या है, प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाना, सेफ्टी रखना, नुकसान नहीं होवे, इन सब कामों के लिए अच्छी पैकेजिंग की जाती है। ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड स्टोरेज, जबकि प्रोडक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जाता है या स्टोरेज किया जाता है, उस समय प्रोडक्ट को सेफ रखें, इसके लिए पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग फैसिलिटीज़ हैंडलिंग, लिफ्टिंग, कन्वेइंग ऑफ गुड्स बिकॉज कंज्यूमर्स डिमांड इज़ इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। प्रोडक्ट की जो हैंडलिंग बनाई जाती है, लिफ्टिंग करने के लिए, हैंडलिंग के लिए क्या किया जाता है, उसे अलग अलग वेट में बनाया जाता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू, अलग अलग क्वालिटी में भी उसे ग्रेड किया जाता है। तो पैकेजिंग के अंदर हैंडलिंग, लिफ्टिंग, कन्वेइंग जैसी फैसिलिटीज़ मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट, और पैकेजिंग इसलिए भी की जाती है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट दिखाई दे। पैकेजिंग मटेरियल्स इंक्लूड्स बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, टिन और वुडन बॉक्स और जूट बॉक्स। जनरली पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के बैग्स, टिन, वुडन बॉक्स, जूट के बॉक्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। वी कैन क्लासीफाई पैकेजिंग इन 3 लेवल्स। पैकेजिंग को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जब फर्स्ट टाइम
प्रोडक्ट बनने के बाद किसी पेस्ट को बनाया जाता है, कोलगेट जैसे बनता है, तो सबसे पहले वो एक ट्यूब में भरा जाता है, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। ट्यूब बनने के बाद उस ट्यूब को एक बॉक्स में रखा जाता है, वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। और जब बहुत सारे बॉक्सेस बन जाते हैं उस पेस्ट के, तो फिर उसको एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो वो थर्ड बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। नेक्स्ट बात करते हैं लेबलिंग। लेबल इज़ ए स्लिप विच इज़ फाउंड ऑन द प्रोडक्ट। लेबल क्या है? प्रोडक्ट के ऊपर एक स्लिप दिखाई देती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें एक स्लिप दिखाई देती है, वो क्या कहलाती है? लेबलिंग कहलाती है। ऑन द पैकेज प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। और ये जो स्लिप होती है, ये स्लिप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें प्लस मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर की सारी जानकारियाँ कंज्यूमर को प्रोवाइड कराती है। जैसे कई बार प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कलर, साइज, वेट, यूज़ करने का तरीका, ये सारी चीज़ें लेबलिंग के थ्रू प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन की जाती है। नेक्स्ट ब्रांडिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट मेक आवर प्रोडक्ट सुपीरियर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। हर फर्म चाहती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अदर कंपनी के प्रोडक्ट से सुपीरियर हो, बेटर हो। इसके लिए फर्म क्या करती है? अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बनाती है, पहचान करती है, पहचान बनाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। ये जो ब्रांडिंग है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी प्रोडक्ट की, ये किस किस फॉर्मेट में हो सकती है? या तो कोई नाम हो सकता है, या सिंबल हो सकता है, या डिज़ाइन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लक्स, डिटोल, सैमसंग, ये सब क्या हैं? नाम हैं और ब्रांडेड कंपनियों के नाम हैं। एंड पेप्सी साइन ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स। और पेप्सी का जो साइन है, सिंबल है, वो क्या है? रेड एंड ब्लू बॉल्स है। तो ये क्या है? उसका ब्रांड मार्क है। नेक्स्ट फंक्शन कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कंज्यूमर इज़ ए किंग ऑफ मार्केट। हमने डिस्कस किया है कि कंज्यूमर क्या है? किंग है मार्केट का। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस। इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन हर बिजनेस का मेन मोटिव है। लाइक हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, टेक्निकल सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस सर्विसेज। और इसीलिए हर कंपनी, बिजनेसमैन ये सारी फैसिलिटीज़, क्रेडिट की फैसिलिटीज़, आफ्टर सेल्स सर्विसेज फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़, टेक्निकल फैसिलिटीज़, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कस्टमर इज़ हाईली प्राइस सेंसिटिव। जब भी कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्राइस डिसाइड की जाती है तो लॉट ऑफ फैक्टर्स को ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्राइस के अंदर वेरिएशन होगा मार्केट में अदर प्रोडक्ट से, तो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर क्या होता है? हाईली प्राइस सेंसिटिव होता है। मार्केटर कीप्स इन माइंड वेरियस फैक्टर्स। मार्केटर जब भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो उसमें उस समय कई बातों को ध्यान रखता है, तब कई बातों को ध्यान रखने के बाद उसकी प्राइस को डिसाइड करता है। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कैसी रहेगी, और कंपटीशन, और मार्केट में सेम प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ताकि उसी बेस पर कंपटीशन को फेस किया जा सके। नेक्स्ट सेलिंग एंड प्रमोशन। फर्स्ट बात करते हैं सेलिंग, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अनदर पर्सन या अदर पर्सन। सेलिंग क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करना सेलिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रमोशन। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मार्केट नीड्स टू ऑफर देम टू कस्टमर टू परचेज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्शन करने के बाद सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को यूज़ में लिया जाता है
ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, इन सब टेक्निक्स को यूज़ करके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाने की बिजनेसमैन ट्राई करता है। नेक्स्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक के मिड में जो भी लिंकर्स हैं, चेन है, वो सब क्या हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कौन कौन इंक्लूड है? सप्लायर है, होलसेलर है, रिटेलर है। मेंटेन इन्वेंट्री, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, और इसीलिए प्रोडक्ट को, इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए, वेयरहाउसिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सप्लायर, होलसेलर और रिटेलर का यूज़ किया जाता है मार्केटिंग के अंदर, और इससे क्या कहते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। देयर इज़ ए प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हम देखते हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है और कस्टमर उसे कंज्यूम करता है, इन दोनों के बीच में एक गैप है। इन दोनों के बीच में उस प्रोडक्ट को पहुंचने में गैप है, उस गैप को कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्टेशन। टू कवर दिस गैप, प्लेस गैप, वी यूज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप भी है, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो उसी समय या थोड़े ही टाइम में कंजम्पशन नहीं हो जाता है उसके लिए कई बार टाइम भी लग जाता है। तो टू कवर दिस टाइम गैप, इस टाइम गैप को कवर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेयरहाउसिंग और स्टोरेज का यूज़ करते हैं। टू प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम, और स्टोरेज और वेयरहाउसिंग का टाइम गैप के साथ साथ और किन चीज़ों के लिए यूज़ में आती है टाइम गैप को कवर करने के लिए स्टोरेज और वेयरहाउसिंग? मॉइस्चर्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और थेफ्ट, है ना, कीट, चोरी हो जाना, कीटाणुओं से बचाना, है ना, नमी से बचाना, इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेयरहाउसिंग और स्टोरेज का। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग। देयर इज़ ए 2 ऑप्शन फॉर फाइनेंसिंग। मार्केटिंग में फर्म को और कंपनी को फंड फैसिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। एक है उसके पास बोरोविंग फंड और दूसरा है उसके पास ओनर फंड। बोरोविंग फंड में लोन, ट्रेड क्रेडिट, डिबेंचर्स, इन सबको इंक्लूड किया जाता है, और ओनर फंड में शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। शेयर में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब इसके पार्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। इट रेफर्स टू अनसर्टेनिटी कस्टमर परचेजेज। रिस्क टेकिंग में हम सीधा सा जानते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ कंज्यूमर्स, कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आएगा या नहीं आएगा, अनिश्चित है बहुत सारी बातें। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में कई बार फैशन बदल जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाती है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, और इसके अलावा अदर कई सारे कॉजेज़ होते हैं जो कि बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते हैं। ये सब भी किसका पार्ट माने जाएंगे? मार्केटिंग का। इन सब 16 पॉइंट को रीड करने के बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, बात करते हैं। विदाउट मार्केटिंग वी कैन नॉट अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। हमने जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लास्ट कंज्यूमर तक जितनी भी एक्टिविटीज़, फंक्शंस की बात करी, ये सब फंक्शंस अगर परफॉर्म नहीं होते हैं तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, तो कोई भी फर्म, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव नहीं कर सकती है। मार्केटिंग में नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पे डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या बन सकती हैं? टू फेस कंपटीशन, रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज प्रॉफिट, इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। So, importance of marketing can classify in following categories. Marketing की need lot of point of view से है,
जैसे कंपटीशन फेस करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल को बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, प्राइस डिसाइड करना है, रिस्क को कंट्रोल करना है, फाइनेंस का कलेक्शन करना है। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस को अलग अलग पॉइंट में क्लासीफाई करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस को क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं। जब कंपनी फर्म मार्केटिंग करती है तो फर्स्ट पॉइंट हेल्थी कंपटीशन। कंपटीशन क्या हो जाता है, हेल्थी हो जाता है। मतलब कोई भी पर्सन मोनोपोली नहीं कर सकता है मार्केट के अंदर। अगर सब जने मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक हेल्थी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा सबको। नेक्स्ट, रिसर्च। जब मार्केटिंग की जाती तो हमने फंक्शन में पढ़ा था, रिसर्च, प्लानिंग इन सब को किया जाता है। तो बिजनेसमैन को कंज्यूमर की डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड, फैशन, इन सब इंटरेस्ट, कस्टमर का परचेजिंग पावर, इन सब के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन सेल्स। जब बिजनेसमैन को कंज्यूमर की डिमांड, फैशन इन सब के बारे में पता चल जाता है तो वो प्लान बना सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है, वेरियस टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, जिसके थ्रू प्रोडक्ट की सेल बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो उसके बीच में उसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके थ्रू प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ता है। तो उसमें भी कई बार बिजनेसमैन की ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। पर अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ प्लान को यूज़ किया जाता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की उसे कम किया जा सकता है एडवांस प्लानिंग बनाकर। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ऐसे लॉट ऑफ डिसीजंस हैं जो बिजनेसमैन को, कंपनी को, फर्म को लेने होते हैं। मार्केटिंग एनालिसिस के थ्रू ये सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। गेन इनकम। जब बिजनेसमैन मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़, मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ इन सब को यूज़ में लेता है तो वो क्या कर सकता है, इनकम को बढ़ा सकता है और एक गुड इनकम गेन कर सकता है। सोर्स एंड चैनल ऑफ न्यू आइडियाज़। जब मार्केट स्ट्रेटजीज़, प्लान्स इन सब को यूज़ में लिया जाता है तो बिजनेसमैन को मार्केट में होने वाले चेंजेस का पहले से पता चल जाता है, प्री डिटरमाइंड हो जाता है वो, जिससे उसके पास न्यू आइडियाज़, न्यू रिसोर्सेज, न्यू पॉलिसीज़ डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केटिंग से कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट हैं। जब मार्केटिंग होती है तो मार्केट में लॉट ऑफ टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ बिजनेसमैन अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और इससे कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी चीप रेट में अवेलेबल हो जाती है। हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इज़ ए किंग ऑफ मार्केट। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ नॉलेज। कंज्यूमर को मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहा है, किसकी क्वालिटी बढ़िया है, इन सब चीज़ों की जानकारी मार्केटिंग के थ्रू हो जाती है। इसका मतलब कंज्यूमर का नॉलेज भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। हमने मार्केटिंग में बात करी थी कि कस्टमर सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी फर्म और कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंज्यूमर को बेनिफिट है मार्केटिंग के फंक्शन के थ्रू, या मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी वारंटी, गारंटी, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब भी कंज्यूमर को फर्म और कंपनी अवेलेबल करवाती हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। कंपनी, फर्म एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रमोशन करती है, लॉट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसलिए
कंज्यूमर को मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बात करी थी कंज्यूमर इज़ ए किंग ऑफ मार्केट, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेसमैन। इसलिए कंपनी क्या करती है, क्वालिटी प्रोडक्ट, कंज्यूमर की डिमांड, फैशन, इन सब बातों पर ध्यान रखकर प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन लिविंग स्टैंडर्ड। जब कंपनी फर्म न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, राइट प्रोडक्ट आते हैं, पब्लिसिटी होती है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को यूज़ में ली जाती हैं, तो इससे कंज्यूमर को राइट टाइम पे प्रोडक्ट मिलते हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होता है। नेक्स्ट, कंफर्ट एंड कन्वीनियंट। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव बिजनेस एज, various producer produce different type of products और different varieties। lot of businessmen हैं मार्केट के अंदर, lot of companies हैं, lot of firms हैं, तो वो क्या करते हैं, वेरियस डिज़ाइन, कलर, साइज़, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब की फैसिलिटीज़ कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाते हैं। इससे कंज्यूमर को ईजीली, कंफर्टली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। कंज्यूमर के पास में लॉट ऑफ चॉइस हैं, लॉट ऑफ वेराइटीज़ हैं, उसमें से उसे बेस्ट को सेलेक्ट करना है। इससे उसे उसका जो मनी है, उसके पास जो पैसा है, उसका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसमें एक और बाकी है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब मार्केट में लॉट ऑफ प्रोडक्ट होंगे, वैरायटीज़ होंगी, तो कंज्यूमर के पास चॉइस भी होगी और उसे आसानी से प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, समाज को, सोसाइटी को, जब लॉट ऑफ बिजनेसमैन होंगे, लॉट ऑफ फर्म होंगी, कंपनी होंगी, तो वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे सोसाइटी के लिए। ये फर्म को एक एडवांटेज मिल जाएगा, न्यू प्रोडक्ट आएंगे मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। जब मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, पैकेजिंग, रिसर्च, डिज़ाइनिंग, है ना, रिटेलिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसी लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जब परफॉर्म की जाएंगी, तो इसके लिए ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होगी और इससे सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। इम्पोर्टेंस टू मार्केटिंग इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड पार्ट है। इट क्रिएट्स ओनरशिप, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज। और मार्केटिंग के थ्रू, अभी हमने पहले डिस्कस किया था, प्लेस, टाइम और लॉट ऑफ यूटिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है, जिससे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि वेरियस टाइप के प्रोडक्ट, न्यूली प्रोडक्ट जब मार्केट में आते हैं तो उसकी उपयोगिता, यूटिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और कस्टमर की डिमांड बढ़ती हैं। तो सोसाइटी के अंदर यूटिलिटीज़ का क्रिएशन करने का काम करती है मार्केटिंग। नेक्स्ट, मार्केटिंग के थ्रू सेटिस्फेक्शन। सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर की नीड, वांट्स, डिमांड, इन सब को फुलफ़िल करने का काम किया जाता है मार्केटिंग के थ्रू। इसलिए मार्केटिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस करती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लॉट ऑफ टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, मिडिल क्लास, पुअर फैमिली, रिच फैमिली, सबके लिए मिल जाते हैं। इससे हर कैटेगरी के पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। प्रोडक्ट अवेलेबल एट लो कॉस्ट। मार्केट के अंदर हमने बात करी थी, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उस अकॉर्डिंग मार्केट को ध्यान रखकर प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी और फर्म। इसका मतलब प्रोडक्ट हर कैटेगरी के पर्सन के अकॉर्डिंग बनता है, तो लो कॉस्ट में भी मिल जाता है और हाई कॉस्ट में भी मिल जाता है। हम मार्केट में लॉट ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं जो चीप रेट में भी बनाए जाते हैं, सस्ती दर में भी होते हैं, और उसकी लार्ज प्राइस या ह्यूज प्राइस में भी वो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन। न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आज के समय में यूज़ में ली जाती है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, एडल्ट्रेशन, इन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव
किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज़। मार्केटिंग के थ्रू लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक्स, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को यूज़ में लिया जाता है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं बिजनेसमैन और इनके थ्रू, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। इससे सोशल और मोरल वैल्यूज़ को सोसाइटी के अंदर डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस टू नेशन। मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल पीस, जब क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं तो पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होता है, कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल होती है। इससे कंट्री के अंदर एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Marketing can bring about rapid development in underdeveloped or developing countries because it can initiate integration of agriculture and industries. मार्केटिंग के थ्रू इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ साथ एग्रीकल्चर को भी जोड़कर मार्केटिंग मार्केटिंग की जाती है। इससे देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जब जीडीपी बढ़ती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन होता है, मार्केटिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, है ना। तो इससे सोसाइटी के अंदर जब लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ जाती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, डिमांड और सप्लाई, इन दोनों का बैलेंस बना हुआ रहता है। किसके कारण? मार्केटिंग के कारण। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मार्केटिंग के थ्रू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों पे इक्वली फोकस किया जाता है और यूटिलाइजेशन किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का भी, और इससे इकोनॉमिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट, हेल्प इन डिप्रेशन और रिसेशन पीरियड। मार्केटिंग के थ्रू कंज्यूमर की डिमांड, फैशन, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिससे रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड की सिचुएशन में भी मार्केटिंग मार्केट को बैलेंस बनाए रखती है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने मेन इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। अगर एग्ज़ाम में अगर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पूछा जाता है, कंज्यूमर, बिजनेसमैन, सोसाइटी और नेशन, इन चारों में से किसी का भी, तो आपको 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखकर कंक्लूज़न भी ऐड करना है। बात करते हैं इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं इस चैप्टर से। एक्सप्लेन फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। बात करी थी हमने फंक्शंस की, इसमें मार्केट एनालिसिस, मार्केट प्लानिंग, मार्केट कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे पॉइंट शॉर्ट में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में भी इनका डिस्क्रिप्शन लर्न करना है। नेक्स्ट, विच आर द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं वो सब आपको लिखनी है इसके अंदर, जैसे वारंटी, गारंटी वगैरह हमने डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में हमने डिस्कशन किया था। एक्सप्लेन द फंक्शनल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फंक्शनल प्रोसेस की बात करेंगे, स्टेप की बात करेंगे, तो सीक्वेंस वाइज 7-8 पॉइंट आप लोगों को लर्न करने हैं जो हमने फंक्शंस के डिस्कस किए थे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट अंडर द 4 हेड्स फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंस के मार्केटिंग के लिखने हैं यहाँ पर।